पीरियड्स मिस हो गए और अब आप सोच रही होंगी कि घर में किसी को बताऊं या नहीं, या चुपचाप पहले खुद ही टेस्ट करके देख लूं। पर घर पर टेस्ट कैसे करें, हमें तो पता ही नहीं कि कितनी लाइंस का क्या मतलब होता है। आज एनबीटी लाइव पर हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी, जो आपको बताएंगी कि घर पर आप आसानी से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं और उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सौटा, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, क्लाउड9 हॉस्पिटल, सेक्टर 47 गुड़गांव से आज आपको घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब भी कोई न्यूली मैरिड लेडी अपना पीरियड मिस करती है तो सबसे पहले उसको इसी बात की एंजाइटी होती है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो हूं नहीं। कब करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट? मान लो उसकी पीरियड की डेट एक पर्टिकुलर डेट है, मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं कि उसकी फर्स्ट थी पीरियड की डेट और उसने फर्स्ट को पीरियड मिस किया, तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? 2 दिन बाद। हमेशा पीरियड मिस होने के 2 या 3 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करने के लिए आप फार्मेसी से जाकर के जो नॉर्मली एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स मिलती हैं या अवेलेबल है, आप उस टेस्ट किट को खरीद के अपने पास ले आइए और घर में टेस्ट कीजिए। उसके लिए आपको एक छोटी सी बॉटल चाहिए होगी जिसमें आप अपना अर्ली मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन कलेक्ट करेंगे और उस किट को खोल करके और एक डेस्क पे रखेंगे और उस डेस्क पे आप देखेंगे उस किट में एक छोटा सा गोल बना होगा एक साइड में और बाकी एक कॉलम सा बना होगा दूसरी तरफ। आप और साथ में एक ड्रॉपर भी होगा, तो आप अपना यूरिन उस ड्रॉपर में भरिए और 2 या 3 ड्रॉप यूरिन उस होल में, उस ट्रफ जिसको कहते हैं, उसमें 2 या 3 ड्रॉप यूरिन आप डालेंगे। जैसे ही आप वो यूरिन डालेंगे, वो यूरिन का शैडो, वो यूरिन एब्जॉर्ब होकर के और एक तरफ को कार्ड की तरफ चलने लगेगा और जैसे जैसे यूरिन आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे वहां पे एक डार्क पिंक लाइन आती है। वो लाइन जो डार्क पिंक आती है वो है कंट्रोल लाइन। वो हर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव आएगी। वो आपको ये बताती है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो ठीक चल रहा है। फिर जैसे जैसे वो यूरिन आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी दूर आगे जाकर के एक सेकेंड पिंक लाइन आएगी, दूसरी पिंक लाइन, और वो भी उतनी ही डार्क आएगी जितनी की वो पहले लाइन है। अगर आपके प्रेगनेंसी कार्ड में 2 लाइंस अपीयर होती हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर आपके प्रेगनेंसी कार्ड में सिर्फ वो कंट्रोल लाइन आती है और टेस्ट लाइन नहीं दिखती है तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी लाइन आए वो थोड़ी सी देर बाद आए, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट को इमीडिएटली रीड नहीं करना है। आपको वो प्रेगनेंसी कार्ड कम से कम 2 या 3 मिनट बाद कंफर्म्ड रीड करना है। कई बार वो सेकंड लाइन अगर थोड़ी सी हल्की आती है तो वो थोड़ी देर में अपीयर हो सकती है। अगर वो लाइन लाइट आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव है, लेकिन या तो वो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है इसीलिए उसमें लाइन डार्क नहीं आ रही है, या तो प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए वो डार्क लाइन नहीं आ रही है। अगर लाइन बहुत लाइट आती है तो जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा और जाकर के उनसे पूछिएगा कि और कोई कंफर्मेटरी टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट जो हम कराते हैं ऐसी सिचुएशन में वो होता है ब्लड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी का टेस्ट हमें कंफर्म्ड बताता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव है। तो बीटा एचसीजी का टेस्ट अगर लो वैल्यू आती है, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको बीटा एचसीजी का टेस्ट कराने को कहा है और उसमें वैल्यू थोड़ी सी कम आई है, तो आपकी डॉक्टर आपको ये टेस्ट 48 आवर्स के बाद दोबारा करने को कह सकती हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि अगर 48 आवर्स के बाद वो जो पहली वैल्यू बीटा एचसीजी की आई थी वो मोर देन डबल हो गई है, तो इसका मतलब आप एक नॉर्मली ग्रोइंग प्रेगनेंसी दिख रही है और एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। मान लीजिए वो बीटा एचसीजी की जो वैल्यू है वो मोर देन डबल नहीं होती है, सेम रहती है या गिर रही है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम है और आपको एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत है
ये कंफर्म करने के लिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी नॉर्मली ग्रोइंग यूट्रस के अंदर है या नहीं है। देखा कितनी आसानी से डॉक्टर मीनाक्षी ने आपको बता दिया कि कैसे आसानी से आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकती हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।